जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। प्रसंग चल रहा है कि अपने आत्मा का सुख, अपनी खुद आत्मा का मैं मालिक और मैं उस सुख से वंचित हूं। मालिक होकर के भी माल से वंचित है, यह आश्चर्य की बात है। मैं मालिक हूं अपनी आत्मा का, लेकिन आत्मा का सुख नहीं भोग पा रहा हूं। मालिक होकर के भी हमें हमारी संपत्ति ही हमें दुख दे रही है। हमें मन मिला है, लेकिन गजब है, हम मन से परेशान हैं। मन हमारा है, हम दुनिया से क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि दुनिया मुझे परेशान करती है। चलो दुनिया की परेशानियां मैं दूर कर दूंगा, हो जाएंगी, बहुत बार हो भी गए, लेकिन तुम तो खुद अपने मन से परेशान हो। 24 घंटे में पता नहीं क्या क्या बातें मन में आती हैं जो तुम नहीं चाहते हो। ऐसे विचार आते हैं जो तुम नहीं चाहते हो। बहुत सारे लोग आकर कहा करते, महाराज हम अपने मन से परेशान हैं। बोले क्यों? बहुत बुरे भाव आते महाराज, मंदिर तक में बुरे भाव आ जाते। दुनिया में इतने बुरे भाव कि मैं अपने मन से परेशान हूं। क्या दवाई है? क्या दवाई है? दुनिया कोई परेशान कर रहा हो तो उसके लिए कानून है, सजा है, अदालतें हैं, कर्म है, सब कुछ। हर व्यक्ति कौन परेशान कर रहा हो, मानव अधिकार है। तुम्हारा कोई मानसिक शोषण भी नहीं कर सकता, कानून है। लेकिन तुम तो खुद के मन से परेशान हो। तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारा जैसा मालिक कहते हुए शर्म आती है। मालिक कहना भी आपके लिए अपराध हो गया। तुम किसके मालिक हो बता दो, क्या है तुम्हारे पास? जिसके तुम मालिक हो उसी से परेशान हो। तुम मन के मालिक हो, तुम परेशान हो। तुम आंखों के मालिक हो, तुम आंखों से परेशान है। दिन भर में पता नहीं आंखें जिसको हम नहीं देखना चाहते उसी को देख लेती है। तुम नहीं चाहते कभी मेरे सामने दुश्मन आवे, वो दुश्मन निकल जाता है, आंखें देख लेती हैं, आग लग जाती है। कान दिन भर में पता नहीं कैसी कैसी बातें सुनते जो हम सुनना नहीं चाहते। ये सब कुछ हो रहा है, क्यों? कारण क्या है? हमारी वस्तु का हम स्वयं उपभोग नहीं कर पा रहे। हमारी खुद की वस्तु, और हम उससे परेशान है और वो दुख का कारण बन रहे हैं। दुनिया में भटके होते तो कोई तुम्हें ठौर ठिकाने पहुंचा देता। तुम तो खुद घर में भटके हो, कैसे ठौर ठिकाना पाओगे? घर में भटका है, हर व्यक्ति घर में भटका है। बाहर कोई नहीं भटका। बाहर तो बहुत सेवा दल है, बहुत पुलिस है, बहुत लोग हैं। बाहर कोई गुम जाता है तो सारे भारत में थानों में सूचना पहुंच जाती है, यह गुमशुदा व्यक्ति है, इसका पता करो। फोटो छप जाती है, पकड़ा जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति कह रहा है मैं भटका हूं, कहां भटके हो?
बोले खुद के घर में। अब क्या करें? जैन धर्म यही कहता है कि तुम्हारे लिए कौन ठिकाना लगाए, तुम्हारे घर में तो ना तो भगवान का प्रवेश है, ना गुरु का प्रवेश है, ना किसी अड़ोसी का प्रवेश है, ना पड़ोसी का प्रवेश है, ना पुलिस का प्रवेश है, ना सेवा दल का, क्योंकि वो तुम्हारा खुद का घर है। और घर में भटके हो तो कोई तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ठिकाना लगा दें, अरे तेरा कमरा वो है रे छोकरा, यहां कहां आ गया, और बारी खिलाऊं, तुम अपने कमरे ही में भटक गए हो, खुद के कमरे में भटक रहे हो, खुद के कमरे में पहुंचने पर दुखी हो, परेशान हो, नींद नहीं आ रही है, टेंशन है। अब कौन है तुम्हारे ऊपर? यहां कौन? पड़ोसी का डर है, ताला लगा है, बंद कमरा है, अब नींद हराम क्यों हो रही है? कौन घुस आया अंदर? किसने टेंशन कर दिया है? तुम अकेले कमरे में हो, कोई नहीं है, कोई डर भी सवाल नहीं है, फिर भी मन शांत नहीं है। कौन है? क्या है ये सब समस्याएं? इन समस्याओं को कौन सुलझाएगा? अकेला पड़ा हुआ बिस्तर में व्यक्ति नींद नहीं ले रहा, शांत है, इस समस्या को कौन सुलझाए? कौन सुलझाएगा? किसी का प्रवेश ही नहीं हुआ, मर्यादा के खिलाफ है। सोचना है, विचार करना है। 99% लोगों की जिंदगी ऐसी ही हो गई है। दुनिया से परेशान नहीं है लोग। दुनिया से भय की चर्चा चल रही थी ना, हमें भय किसका है? असत का है ही नहीं भय। जिन जिन से हम डर रहे हैं वो है ही नहीं दुनिया में। असत होता है वो, तो भय काहे का है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी ऐसी है। हम जो कल कहा था ना मैंने, तुम जेल से डर रहे हो, अपराध से नहीं। और गुरु महाराज कहते हैं, समय सार की उदाहरण देता, तुम अपराध से डर जाओ, जेल से डरने की जरूरत ही नहीं। क्या डरना जेल से? हमने एक बार पुलिस वाले से पूछा, मैंने कि भाई तुम चोरों को कैसे पकड़ते हो? तुम्हें कोई अवध ज्ञान है कि क्या है? तुम लोग ट्रेनिंग क्या होती है? तो बोला हम लोग महाराज चौराहे पे खड़े हो जाते हैं और जितने लोग जाते हैं उनको देखता रहता हूं। जो निरपराधी होता है ना, वो हमें धक्का मार के चला जाता है, उसको यही नहीं लगता कि पुलिस खड़ी है। और जो अपराधी होता है, मैं उसको देखता हूं, वो हमें देख के बस आंखें, आजा भैया आजा आजा। इतनी सी उनकी पकड़ है। जैसे हम लोगों को देख करके अपराधी बस यूं यूं देखेगा थोड़ा यूं, और वो थोड़ा यूं खिसका पीछे को, बस हम लोग पकड़ लेते हैं कि यही अपराधी है। और जो अपराधी नहीं रहता वो हमें धक्का मार के चला जाता है। हम उससे कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये निरपराधी है। मुझे एक सूत्र दिया, बहुत बड़ा सूत्र दिया। इस सूत्र ने कितनी बड़ी बात कह दी, समय सार कह दिया। कुंद कुंद भगवान की गाथा थ्योरी थी और ये प्रैक्टिकल था। उसमें तो हमने पढ़ा था कि निरपराधी राजा से किसी से नहीं डरता। ये तो प्रैक्टिकल हो गया कि निरपराधी पुलिस वाले को भी धक्का मार देता है, वो डरता नहीं। काहे का डरना? आप डर रहे हैं, आपको भय है। दो व्यक्तियों का कभी कल्याण नहीं होगा, कुंद कुंद भगवान कहते हैं। जिसके मन में भय भरा हुआ है, डर रहा है, जो डर रहा है उससे बड़ा अपराधी कोई दुनिया में हो नहीं सकता, और अपराधी का कल्याण कभी हो नहीं सकता। डर लग रहा है। सत्य भय विपमुक्का, जो बात अभी 2-3 दिन से चल रही है, तुम कितने निर्भय हो पाए?
बोलो अपनी जिंदगी में तुम कितने निर्भय हो, कहां कहां डर है तुम्हें, किस किस से डर है तुम्हें। डर का दूसरा नाम है अविश्वास। किस किस पर अविश्वास है तुम्हें। चलो थोड़ा इसको लिबरल करते हैं, भय शब्द थोड़ा ऊंचा हो गया। महाराज डर तो लगता है, अंधेरे में डर लगता है, खुद के घर में अंधेरे में डर लगता है। किसका डर है, किसका डर है। महाराज भूत का कोई डर है, भूत का डर, भय का भूत होता है, भूत कोई होता ही नहीं। डर, डर से रहित नहीं हो पा रहे। चलो मैं इनको सरल करता हूं। महाराज डर से रहित कैसे हो। ये लोग भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, आकस्मिक भय, ये सब भय बने रहते हैं। तुमने बना रखे हैं भय। तुम क्यों डर रहे हो। मरण भय से क्यों डर रहे हो। क्योंकि तुमने जिंदगी में कुछ अच्छा किया ही नहीं है, तो डर लग रहा है कि अब मर के मैं कहां जाऊंगा, ये मंदिर मिलेंगे कि नहीं, ये तीर्थ क्षेत्र मिलेंगे कि नहीं। मरने वाले से पूछना कि भैया क्यों मरने से डर रहे हो। तो बोले महाराज आपको डर नहीं लग रहा है। मैंने कहा नहीं। तो तुम किस लिए डर रहे हो। बोले महाराज जी देखो हमारा परिवार कितना अच्छा है, माँ बाप कितने अच्छे हैं, कुल कितना अच्छा है, जाति कितनी अच्छी है, भारत देश कितना अच्छा है, ये सब छूट जाएंगे। महाराज छूटेंगे कि नहीं। हाँ छूट जाएंगे। तुम्हें छूटना दिख रहा है, मिलना नहीं दिख रहा है। मरने वाले को छूटना दिखता है, मिलना तो कुछ दिखता ही नहीं उसको। ये गया, ये गया। कई लोग कहते महाराज जी अब संसार की बात है, आपसे क्या करें। मंदिर छूट जाएगा, तपोदय तीर्थ क्षेत्र छूट जाएगा, भगवान छूट जाएंगे। महाराज जी देखो सबसे ज्यादा दुख है आप छूट जाओगे। अंतिम प्रहार कर दिया बाबा जी को अपने पक्ष में लेने के लिए। महाराज जी आप छूट जाओगे, आचार्य से छूट जाएंगे। अच्छा इसलिए मैं मरने से डर रहा हूं। उसने सोचा महाराज जी यहां तो कह देंगे हाँ फिर ठीक है बेटा डरना तो चाहिए ही, मैं तो छूट जाऊंगा। नहीं नहीं, कल मैंने कहा था ना मत डरो, तुमने वह सब कुछ कर दिया है जिसके डरने के कोई कारण नहीं। भारत देश छूटेगा। हाँ महाराज कितना पवित्र क्षेत्र है, भारत देश महान है, चिंता मत कर। तूने जिंदगी भर ऐसे कार्य किए हैं कि तू मर करके आर्यखंड छूटेगा, विधेय क्षेत्र मिलेगा। ज्ञानी व्यक्ति, सम्यक दृष्टि व्यक्ति कहता है वो भी छूटता है, भारत देश छूटता है, लेकिन वो छूटने को नहीं देखता, वो मिलने को देखता है। ये तो छूटेगा, मिलेगा क्या। बोले विधेय क्षेत्र। अब कोई व्यक्ति भारत देश के बदले विधेय क्षेत्र मिले तैयार है। वो कहते हैं कि नहीं महाराज देखो ये इतना बढ़िया, देखो तीर्थ क्षेत्र छूट जाएगा, चिंता मत कर, तूने वह सब कुछ इस तीर्थ क्षेत्र से कमा लिया है कि तुझे साक्षात तीर्थंकर का समोषण मिलेगा। मरने के बाद कोई कहे कि देख जिंदा रहेगा तो तपोदय तीर्थ क्षेत्र और मरेगा तो समोषण। तो भैया मेरा पहले फार्म भर लेना, महाराज भी साथ, हम सब साथ चलेंगे। क्या आशा मिल गई कि जिंदा रहने पर तपोदय और मरने पर समोषण। बिजोलिया वाले भी साथ हो जाना, तुम लोग भी खाने खाए बिजोलिया में साक्षात श्री मंदिर भगवान के समोषण में बैठेंगे ना, साक्षात तीर्थंकर की धुनी सुनेंगे। जिंदा रहोगे तो सुधा सागर का प्रवचन सुनना पड़ेगा,
और मरोगे तो सिमंदर भगवान का प्रवचन सुनना पड़ेगा। ए मेरे भक्तों, मुंह में मत पड़ना, पधारना। चिंता मत करना। फिर महाराज जी आपके प्रवचन सुनने कौन आएगा? चिंता मत करना, लॉकडाउन में मैंने अकेले प्रवचन करना सीख लिया है। अकेले, बिल्कुल कल्पना करो ये प्रवचन कैसे हो जाए। पंडाल में एक व्यक्ति नहीं, वो प्रवचन चल रहा है। गजब की साधना दिए। नहीं तो प्रवचनकार कहते हैं पंडाल में क्यों जाऊं, वहां कौन है, कोई है तो है नहीं। होता है ना ऐसा। अब पंडाल में बैठ क्या करें, वहां कोई है ही नहीं। लेकिन लॉकडाउन ने गजब की साधना की। इसलिए आप लोग तो विदेश क्षेत्र पधारना, मैं तो अकेले पंडाल में अकेले बैठ के प्रवचन दे लूंगा, बुदबुदा लूंगा। विदेश क्षेत्र में सामने विदेश क्षेत्र है, मोक्ष बस सामने खड़ा है, डरने की कोई जरूरत नहीं। महोत्सव मनाओ, मृत्यु आई है, जितना छीनेगी उससे कई गुना मिलेगा। किसान जैसा होता है सम्यक दृष्टि, किसान जैसा होता है सम्यक दृष्टि, मिले हुए भोगों को छोड़ता है, मिले हुए भोगों को छोड़ता है। मिला हुआ है जो उसको भी छोड़ देता है। जैसे किसान अपनी रोटी काट करके बीज रखता है, बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जग माहि, त्यों चक्री सुख नृप करे है, धर्म विचार नहीं। किसान कितना भी गरीब होगा, बीज को कभी नहीं खाता। और बीज कब रखता है? जिस दिन फसल आती है उसी दिन वो बीज को भुट्टे टांग देता है, ये बीज के भुट्टे हैं। उसी दिन बीज को निकाल के रख देता है, ये बीज है। पहले क्यों निकाल दिया? इस भूख का क्या भरोसा, कितना खा जाए साल भर में, पता नहीं कितने मेहमान आ जाएं, कितनी परिस्थिति आ जाए कि जो कुछ है ये सब कम पड़ जाए। पता नहीं क्या कार्यक्रम आ जाए, पता नहीं क्या कोई मेहमान आ जाए 10 ठो। तुमने रखा था महीने भर के लिए और मेहमान आ गए तो 8 दिन में ही सब। तो ये बीज नहीं खा लूं कहीं, बीज को सुरक्षित कर देता है। और उस बीज को पेट काट के भूखा रह करके बीज को खेत में फेंक देता है। क्या मान के? उसको डर नहीं लगता कि जो थोड़ा बहुत था ये भी चला गया। वो नहीं सोचता, निडर होकर फेंक देता है, क्योंकि वो जानता है बीज खा भी लूंगा तो 2 दिन चलेगा, 30 दिन चलना था तो 32 दिन चलेगा, 2 दिन और खा लेंगे, पर 32 के बाद क्या होगा? और यदि 2 दिन भूखे रह लिया तो 363 दिन खेत से खाने मिलेगा। 30 दिन का तो उसके पास था, 2 दिन की भूखा रह लेगा। यही ज्ञानी व्यक्ति जानता है। कोई खाने को नहीं है ज्ञानी के पास, सुबात नहीं है, सब कुछ है। आज मैं भोजन में रस नहीं लूंगा। क्यों? घर में नमक नहीं है क्या? शायद नमक की हड़ताल हो गई होगी। नहीं, आज रविवार है, मैं नमक नहीं लूंगा। क्यों भाई, नमक क्यों नहीं लोगे? तो ये कमी है ना। आज सोमवार है, हरी नहीं लूंगा, आज भोजन में ये ग्रहण नहीं करूंगा, आज मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा, आज मैं उपवास करूंगा। भारत के हर संप्रदाय में उपवास लिखा है। वो लाल बहादुर शास्त्री का उपवास नहीं। जो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था देश सब स्वतंत्र हुआ था तो बहुत माली हालत थी, तो कहा सब लोग एक टाइम भोजन करें, हफ्ते में 1 दिन। मजबूरी थी। हमारे यहाँ तो चक्रवर्ती राजा सेठ लोगों से कहा जा रहा है उपवास करो, सब कुछ रखा है, सब कुछ है, नहीं करना।
नहीं खाना आज। क्यों नहीं खाना? बीज रखना है। 365 दिन में कायदा से होशियार किसान के लिए कहा, उसको कभी जन्मांतरों में डरने की जरूरत नहीं, कहीं मैं भिखारी के पैदा ना हो जाऊं, कहीं मैं किसी गरीब के यहां पैदा नहीं हो जाऊं। जिसने हफ्ते में 1, महीने में 4 उपवास करता है, ये 4 उपवास करिए, उसने महीने में साल भर के कितने हो गए? 52, 48 कितने उपवास हो जाते? 4। तो 48, 52 उपवास इसने क्या कर लिए? अब 365 दिन में से 52 को लेस कर दो, कितने हो गए? 313 दिन खाएगा, 52 दिन उपवास करेगा। ये 52 दिन है बीज के। 52 तो जो उसने नहीं खाया, क्यों? भूख नहीं लगती थी क्या? लगती थी। क्या खाने को घर में नहीं था? था। बीज बनाया उसने। 52 दिन उसने साल भर में बीज बना लिया। गाड़ी नहीं है घर में क्या? नहीं, हफ्ते में 1 दिन में वाहन का त्याग करता हूं। वाहन का त्याग करता हूं। साल भर बैठेगा, 1 दिन नहीं बैठूंगा, महीने में 1 दिन नहीं बैठूंगा। 1 दिन में वाहन का त्याग करता हूं। चतुर्दशी, अष्टमी है, हमेशा गाड़ी में बैठा, महीने में 4 दिन नहीं बैठा। ये 52 दिन उसने बीज बो दिया। आज 52 दिन गाड़ी का त्याग किया है। ये बीज है, इसमें फसल आएगी, विमान फलेगा, विमान की। तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है? जो जो जिसके पास हो। साइकिल है तो साइकिल वाला भी चलेगा। अरे बोधे फटफटिया मारुति है, 4 व्हीकल, जो है त्याग करो, बीज बनाओ। तुम्हारा पुण्य का उदय है, तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम बहुत पुण्यात्मा हो, पूरे को मत भोगो। जो जो चीजें तुम्हें मिली हैं, गाड़ी का भोग मत करो पूरा। 1 दिन में गाड़ी का भोग नहीं करूंगा। बीज बना दो, उसमें विमान फलेगा। बोई थी क्या? साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, ये 1 दिन प्रयोग नहीं करूंगा, वो बीज बन गया। जब तुम मरे तो विमान में जन्म हुआ। बोले विमान कहां से आ गया? तूने 1 दिन बीज सुरक्षित किया था। हर चीज में यही करो। तुम्हें जो कुछ भी सामग्री मिली है, पूरी मत भोगना। रोटी मिली है, हमारे जैनाचार्यों ने या हिंदुस्तान के सभी भारतीय संस्कृति में ब्राह्मण लोगों को देखना, कुछ भी परोस दो तो 1 गिलास उसका उठा के अलग करेंगे, पूरा नहीं भोगेंगे। हाँ, पूरा भोग नहीं करेंगे। पूरा भोग करना दरिद्रता की निशानी है, फक्कड़ है, जिसे अपन कहते हैं अय्यास कर लिया। पूरा भोग मैं नहीं करूंगा। 24 घंटे तुम जिंदा हो, 1 घंटे कुछ ऐसा निकालो जिसका मैं अपने संसार के सुखों के लिए उपयोग नहीं करूंगा। प्रभु, ये 1 घंटा भक्ति के लिए, 1 घंटा तेरे लिए, 1 घंटा गुरु के लिए। 1 घंटे में कल कहा था ना मैंने, 5 मिनट मन मिला है तुम्हें, इसका पूरा भोग मत करना। अपनी जिंदगी के संबंध में ही सोच सोच करके मन को मत निकालना। 24 घंटे में 5 मिनट का भोग बंद करो। मन से मैं अपने संबंध में नहीं सोचूंगा, यानी संसार के संबंध में नहीं सोचूंगा, परिवार के संबंध में नहीं सोचूंगा, स्वार्थ के संबंध में नहीं सोचूंगा। 24 घंटे में नियम लेता हूं, इन मन से भगवान मैं तेरे संबंध में सोचूंगा।
5 मिनट का मन तुझे दान देता हूं प्रभु, तेरे सोचूंगा, तेरा नाम विचार करूंगा, तेरे गुणों का अनुवाद, जो कुछ भी तेरे लिए सोचूंगा। 5 मिनट मैंने बहुत कम कहे थे, बढ़ाते जाना। और जो जिस दिन तुम्हें मन आ जाए, भगवान 5 मिनट मैंने आपके संबंध में सोचा और 23 घंटे 55 मिनट मैंने अपने संबंध में सोचा, 23 घंटे 55 मिनट में वो आनंद और शांति नहीं मिली जो 5 मिनट में मिली। मजा आ गया। मैंने आपका नाम सोचा ही है, ध्यान किया ही है, और एक आत्मा में आनंद में एक ऐसा लाद आया, ऐसा दिखने लगा, मैं निर्भय हो गया, मेरे अमंगल टल गए, ऐसा लग रहा है अब मुझे किसी का डर नहीं है। 5 मिनट मैंने आपको सोचा था, 5 मिनट मैंने तुझे याद किया, और अंदर से एक ऐसा स्फुरन शक्ति प्रकट हुई कि मेरा भय भाग गया। मैं डर रहा था, मेरा डर दूर हो गया, मुझे कोई डर नहीं है अब। मुझे ऐसा लग रहा है अब मेरा कोई मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? मैंने 5 मिनट के लिए इस मन में तेरा विचार किया है। आस्ताम तो वस्त वन मस्त समस्त दोषम तो संग कथापि जगताम दुर्तानि हंते। हे भगवान, क्या माया है? मैं तो सोच रहा था कि मन मिला है, अपने लिए सोचूंगा। आपकी तो बात दूर है भगवान, आपके संबंध में आपकी कथा का मैंने विचार किया और मेरा मंगल हो गया, मंगल टल गया। तो संग कथा भी जगताम दुर्तानि हंते। आपका नाम ही लिया था मात्र मन में, आपको तो मैंने अभी पहचाना ही नहीं, आप तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाया। मात्र आपके नाम जरूर मुझे पता गया, आपका पता नहीं चला अभी मुझे। तो भजन गाते ना, भगवान तुम्हें मैं खत लिखता लेकिन पता मुझे मालूम नहीं। पता मुझे, सही बात है, भगवान नहीं मिला अभी अपन को। कहाँ है भगवान? सारा संसार भटक रहा है। कोई कहता मंदिर में है, कोई कहता कण कण में है, कोई कहता नदी नालों में है, कोई कहता पेड़ पौधों में है, पता नहीं कहाँ कहाँ मानते हो। और ये संसारी वही धोख देता रहता है। किसी ने कहा भगवान यहाँ है पेड़ में, पाए लगे पेड़। कोई गधा में कह देवे तो वो गधा पूज जाए। अपन लोग सब भगवान के दर्शन करने के लालायत हैं। जहां कहता है वहीं दौड़ पड़ते हैं, जहां कहता है वहीं दौड़ पड़ते। भगवान है, भगवान है, भगवान है। भारत देश तो भगवान का इतना मोहताज है कि वो कुछ भी कर सकता है। इसका अर्थ है कि अपन को अभी भगवान का सही पता नहीं मिला। शमंत्र भद्र महाराज कहते हैं, भगवान मुझे तुम्हारा सही पता नहीं मिला कि सही में तुम कहां मिलोगे मुझे। बस लेकिन इतना पक्का हो गया, आपका नाम मिल गया है मुझे। आपका नाम मिल गया है, पक्का है कि आपका यह नाम है। बस अब पता नहीं भी मिले तो तुम्हारे नाम से भी मैं अपना काम चला लूंगा। तो नाम कीर्तन जलम समयत शेषम। क्या बात कही, नाम तो मिल गया ना मुझे, आप नहीं मिले, आपका नाम ही काफी है। और मैं अंदाजा कर रहा हूं, जब आपके नाम में इतनी ताकत है तो जिस दिन आप मिल जाओगे उस दिन क्या होगा? आपके नाम से मेरे अमंगल हो रहे हैं। अद्याप यस्याजित शासनस्य शताम प्रणेतो प्रतिमंगलार्थम। भगवान मैं नाम मात्र ले रहा हूं, ना आपकी शकल याद है, ना आपकी अकल याद है, ना आपको कुछ जानता हूं, मात्र नाम पक्का है। ये तो पक्का है आपका यही नाम है। बस मैं तो नाम 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 राम 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 महावीर 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 बस इतना ही कहता रहता हूं। काम हो रहे हैं कि नहीं दुनिया के? बोलो भाई, हमें तो नहीं मिला, तुम लोगों को किन किन को भगवान मिल गए? अरे मिल गया तो भैया मुझे बता देना। मैं इसलिए भरी मान लो कि मैं तुम भगवान को भटकने नहीं दूंगा,
कि बेटा अपन को भगवान से ज्यादा मतलब नहीं, जब नाम से काम हो रहा है? मैं कहता हूं ना बार बार, अपन को भगवान को कष्ट नहीं देना। भगवान आप तो वहीं बैठो, जहां हो वहीं बैठो, मुझे आम से मतलब है, गुठली से आपसे मतलब नहीं है, हमें हमारे कामों से मतलब है, हमारा मंगल हो। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ने कहा कि साहब आप मेरा काम करवा दीजिए, आपकी पहुंच है वहां, तो क्या चलो मैं चलता हूं। ऑफिस गया, वो काम करवा दिया, उसके पहुंचने से हो गया। दूसरा व्यक्ति था, बोले साहब आपकी पहुंच वहां, काम करा दिए आप। बोले नहीं, मेरे जाने की जरूरत नहीं, मेरा नाम ले लेना। तो गया, उसका नाम ले लिया, काम हो गया। दोनों में से कौन सा ठीक है? पहला वाला तो स्वयं साथ में गया, उसका प्रभाव ज्यादा है कि जो गया नहीं, अकेला नाम गया साथ में, उसका प्रभाव ज्यादा है। बस महावीर कहते बेटा तू मुझे बुला रहा है, मेरा नाम काफी है रे, जा। समंतभद्र महाराज ने ये बात पकड़ी। पूज्यवर पूरे मांगतुंग आचार्य ने पूरे भक्तांबर पाठ में एक स्टार भी भगवान को नहीं बुलाया। पूरे भक्तांबर मैंने पढ़ा, मैंने भक्तांबर जब पहली बार पढ़ा, मैंने कि शायद भगवान को बुलाने की विधि या भगवान तक पहुंचने की विधि इसमें लिखी होगी कि भगवान के पास इस विधि से जाओ तो पहुंच जाओगे, ये विधि अपनाओ तो भगवान आ जाएगा। उसमें कुछ नहीं लिखा, एक बार भी भगवान को नहीं बुलाया। क्यों? मानतुंग आचार्य महाराज कहते हैं भगवान को क्यों बुलाना, उनके नाम से काम हो गया ना। बोले आग लगी है, भगवान बचाओ, आओ बचाओ। मूर्ख, जब नाम से भुज रही है तो नाम कीर्तन जलम समयत शेषम। नाम ही जब अग्नि सामक है तो तेरी जरूरत क्या भगवान, तू तो बैठ अपने सिंहासन पर। इसलिए मैंने, कोई लोग मुझे समझ नहीं पाते, मैं भगवान से कहता भगवान मेरे ऊपर संकट आ जाए तो ध्यान रखना, उस संकट को दूर करने के लिए तुम आ मत जाना, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। मेरी उल्टी दादागिरी चलती है भगवान पर। नहीं, जिस दिन तुम मेरे संकट दूर कर दोगे ना, मैं नाराज हो जाऊंगा। कितनी बड़ा संकट आवे, मैं आपसे दूर नहीं कराऊंगा। बस मुझे दुनिया को यह दिखाना है कि मेरा प्रभु वो है जिसके नाम से ही संकट दूर हो जाते हैं, तेरी जरूरत है। नाम से दूर हो रहे, आग लगी तो कह दिया नाम जप ले। ये बहुत बड़ी बात है महानुभाव, अपने जीवन में बहुत बड़ी शक्ति है। 5 मिनट मैंने दिए, कल से 10 मिनट, कल से 15 मिनट, 20 मिनट, बढ़ाते बढ़ाते एक दिन साधु बन जाता है और 24 घंटे भगवान को दे देता है। आनंद ही आनंद है। देना शुरू करो। जो जो पुण्य संपदा तुम्हें मिली है उसका पूरा उपभोग मत करना, मत करना महानुभाव। मरने के पहले विराम लगाओ हर चीज पर, हर चीज पर विराम लगाओ। रोटी 4 रोटी हैं, चारों मत खाना। कितनी भूख लगी हो, कितनी भूख लगी हो, चारों मत खाना, एक छोड़ देना। एक नहीं छोड़ना तो एक गिलास छोड़ देना, एक टुकड़ा छोड़ देना। किसी न किसी को देकर के छोड़ना। राणा प्रताप की कहता हूं मैं, राणा प्रताप की जिंदगी में चमत्कार बस इसलिए हुआ था, उनके जीवन में एक ही नियम था, मैं अपनी किसी भी वस्तु का उपभोग पूरा नहीं करूंगा। जंगल में घास की रोटी बनाई, 3 प्राणी थे, आटा छोटा सा था, 4 रोटी बनाना। बोले किसके लिए? चौथी उसके लिए जो हमसे अधिक पुण्यवान है, क्योंकि मेरा भगवान ने
देखो भक्त का कितनी जिम्मेवारी है, कैसे तरीके हैं भगवानों के, समझ में नहीं आया पहले, अब तो आ गया। भगवान के लिए कैसे तरीके, जैनियों में, अजैनों में, सब भारतीय दर्शन में। भगवान को भोग लगाए तो कौन सा भोग खाएंगे भगवान? कायदा से वो भगवान है, उसको अपना इंतजाम करना चाहिए और भक्तों को भी भंडारा कराना चाहिए, लेकिन भूखा बैठा रहता है। भक्त लाके दे देगा तो खा लेंगे, नहीं तो भूखे। क्या तमाशा है? भक्त बेचारा बाल बच्चे पाले, परिवार पाले और भगवान को और पाले। कायदा से भगवान को क्या करना चाहिए था? अपना इंतजाम करे और भक्तों का भी इंतजाम करना चाहिए था। सब तरफ पे मुनिराज देखो, तुम्हारे गुरु देख लो, यही हाल है। अब तुम कितने परेशान रहते हो अपने परिवार में, बच्चों को भोजन कराओ, स्वयं का पेट भरो, और गुरुजी आ जाएं तो कायदा से गुरुजी जुगाड़ लगाना चाहिए, गुरुजी खावें और भक्तों को भी खिलावें। कभी खाने का भाव मत कर लेना रे। यही तो मजा है। एक उसके लिए जिसने मेरा, अब देखना महानुभाव, भाषा क्या है और अर्थ क्या है। भगवान एक भक्त के भोग के लिए भूखे बैठे हैं, भक्त के भोग के लिए भूखे बैठे हैं, और भक्त बेचारा मजदूरी कर रहा है। भक्त बेचारा पसीने से पसीना हो रहा है, दया भी नहीं भगवान के लिए कि मुझे भी लाएगा, बल बच्चों को पढ़ाएगा, स्वयं भी खाएगा। देखो तो सही कितनी मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, कोई दया नहीं। मजदूरी करेगा, पसीना करेगा, फिर भगवान को खिलाएगा। भगवान बैठे, अब शर्म तो थोड़ी होती है कि घर में भगवान बैठे रहें तो खिलाना पड़ता है, क्या करें। भगवान ऐसी बात, भारतीय भगवान ऐसे ही हैं सबसे ज्यादा। ये कहते नहीं खाऊंगा, तू ला के दे। भगवान थोड़ी दया करो, आप मेरी मजदूरी देखो कैसे मुश्किल से, कोई दया नहीं, भोग लाओ, नहीं तो मैं भूखा बैठा हूं। अब भारतीय व्यक्ति की क्या औकात है, और लो साहब, ऐसे ही एक गुरुओं की आदत हो गई। गुरु ने कहा महाराज भूखे क्यों बैठे हो? तू चौका लगा के दे देगा तो ले लूंगा। महाराज थोड़ी दया करो, हमारे पीछे कितने लगे हैं, आपके ना तो अंगाड़ी और पछाड़ी है, कितना है, मत खिलाओ, मैं बैठा हूं। अब भारतीय भक्तों की क्या औकात कि गुरु बैठा रहे और वो खा ले हुए, क्या औकात। इतना दीठ नहीं हो सकता भारतीय व्यक्ति, इतना दीठ नहीं हो सकता। तुम गुरु होकर के खा, अपने हाथ से नहीं बना के खा सकते हो कमा के, वो तो खिलाएगा। मजदूर होगा तो खिलाएगा, गरीब होगा तो खिलाएगा, भिखारी होगा तो खिलाएगा। वो कहेगा नहीं, लोग कहेंगे कि तू अपना खा लेते थे, नहीं। राणा प्रताप कहते नहीं होगा, ये नहीं होगा। जो जो मेरे भरोसे है उस भरोसे को पूरा करूंगा, बाद में पेट भरूंगा। तुम्हारे भरोसे कितने लोग हैं? फॉर एग्जाम्पल भगवान, गुरु, ये पुण्यवान तुम्हारे भरोसे हैं, इनकी सुरक्षा तुम्हारे भरोसे, इनकी जिंदगी तुम्हारे भरोसे, सब कुछ तुम्हारे भरोसे, क्योंकि ये बड़े आदमी हैं। जो जितना बड़ा आदमी होता है वह छोटे के आश्रित होता है। राष्ट्रपति की जिंदगी किसके आश्रित है? बॉडीगार्ड के। एक सेठ जी गाड़ी में बैठे हैं, उनकी जिंदगी किसके आश्रित है? ड्राइवर के, क्योंकि बड़े आदमी हैं। जब गाड़ी में सेठ बैठता है ना, तो उसकी जिंदगी किसके हाथ में है? ड्राइवर का दिमाग बिगड़ जाए तो तुम कितनी बड़े सेठ हो, जैसे ही बैठा ड्राइव गाड़ी में, उसकी जिंदगी की बांगडो ड्राइवर के हाथ। जैसे ही बड़े पद पर पहुंचा, राष्ट्रपति है,
उसकी जिंदगी 25,000 रुपए वेतन के कर्मचारी के हाथ में है। उसकी जिंदगी एक बॉडी ब्लैक कमांडो के हाथ में है, और उस बंदूक को यूं के स्थान पर यूं करना है। प्राइम मिनिस्टर आप इंदिरा गांधी, देश की मंत्री है, प्रधानमंत्री है, इतनी बड़ी शक्तिशाली मंत्री, प्रधानमंत्री, उसकी जिंदगी किसके हाथ में थी? क्या है ये बड़ों के नियम? इतनी बड़ी शक्ति एक छोटे से कांस्टेबल ने, एक छोटे से सैनिक ने मार डाला। उसके हाथ में जिंदगी, जो सारी दुनिया को खिला रही, सारी सेना के कमांडर, सारे देश का राजा, और एक छोटे से आदमी की जिंदगी। बंधु, जितना अपने भारतीय संस्कृति के, विश्व की सारी संस्कृतियां जितना बड़ा होता जाता है, उसकी सारी जिंदगी का जुम्मा छोटे के सिर पर आता है, उसके हाथ में होती है उसकी जिंदगी। जब तुम्हारा एक देश का राष्ट्रपति का सारा सब कुछ एक सैनिक के हाथ में, ये तो 3 लोग का राष्ट्रपति है, इसकी सब कुछ जिंदगी एक छोटे से भक्त के हाथ में है। अपना मंदिर स्वयं नहीं बनाएगा। कायदा से भगवान को अपना मंदिर बनाना चाहिए, भक्तों के मकान बनाना चाहिए। यदि भगवान अपन से सलाह मांगे तो अपन क्या देंगे? भगवान अपना अपना काम करो, और कायदा से हम लोग बेचारे हैं, हमारा भी मकान बनवा देना उसी में से, ईंट गारा बचे तो। क्या भार है! आज के सुधारवादी लोग, आधुनिक लोग, कम्युनिस्टर लोग इसको भार कहते हैं। अत्याचार है, मानव अधिकार के विरुद्ध है कि व्यक्ति अपना मकान बनावे, अपनी झोपड़ी बनावे, और भगवान का मंदिर और बनावे। ये अत्याचार है। यदि भगवान बड़ा है तो ये, वो तुम्हारे एक पिक्चर चली थी ना, वो कौन सी, ओ माय गॉड, उसमें यही कहा जाए भगवान का मंदिर अत्याचार, गरीब फुटपाथ पर मर रहा है, और भगवान का मंदिर ठाठ से, क्या, अरे क्या ठाठ से मंदिर बनते, और भक्त फुटपाथ पर पड़ा है बेचारा, और भगवान को शर्म भी नहीं आती, भगवान बैठा रहता है ठाठ से गद्दी पर। मानव अधिकार वाले या आज के सुधारवादी इस रहस्य को नहीं समझ पाएंगे, इसको अत्याचार कहेंगे। ये भगवान की नीति ठीक नहीं है, लेकिन अनादिकाल से आज तक भगवान ने अपना मंदिर नहीं बनाया, बनाएगा नहीं। भगवान देखो, आप मेरे भगवान हो, ऐसे बैठे हो जमीन पे, अच्छा नहीं तो तू मंदिर बना दे। भगवान देखो, अभी मेरा मकान नहीं बना है। कहता है ठीक, बनाना है तो बना, नहीं बनाना है तो मत बना, मैं तो बैठा हूं। बताओ, शर्म भगवान को आती है कि अपन लोगों को? भगवान बैठ जाएगा जमीन पे, भगवान जमीन पर बैठेगा, इज्जत भक्त की खत्म होगी, तो चाहेगा नहीं भगवान ऊंचा आसन बैठ जाओ, दे दे ऊंचा, बैठ जाऊंगा ना तो जमीन पे बैठ जाऊं, क्या फर्क पड़ता है? बना दे मंदिर तो बैठ जाऊंगा, नहीं तो खुले में रहूंगा। सब तरफ से सेवा, कुछ भी नहीं करता है, हाथ पे हाथ रखे बैठ जाता है। लोग नास्तिक हो गए, ये ठीक नहीं है। यही गुरुओं की हाल है, ये ठीक नहीं है। अब पॉजिटिव सोचो। मैं भी यही सोचता था पहले, जब पॉजिटिव सोचा, भगवान ने कहा साथ पढ़े, बेटा मैं तेरी इस नरियल की चिटक का भूखा नहीं, ये तो सोच, तू भोग लगाएगा तो मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। भोग में तू क्या देता है? वो नरियल फोड़ दे ना, वो आगे आगे वो कील रहती ना, वो तो है बालाजी की, और पूरा नरियल वापस लेकर बाहर बांट के खा लेते।
तो इतना नहीं सोच पा रहा है कि मुझे कील का भूखा हूं मैं क्या? यदि मुझे भूखा ही होता तो इतनी सी कील में तुम अपना पेट भर के दिखा, मैं तो भगवान हूं, बड़ा हूं। बताओ भैया, अपना पेट कील में भर जाएगा क्या? नहीं भरेगा। तो इस कील में मेरा पेट कैसे भरेगा? मेरा पेट कैसे भरेगा? इतना नहीं सोचा तूने? तूने तो आरोप लगा दिया, और नास्तिकों से कहना है मेरा, जो कहते हैं भगवान का अत्याचार है कि भक्त का भोग लगाने के कारण से भोजन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे साहब। भक्ति इज्जत का सवाल है, उसको कराना पड़ता है। चलो भाई, ले चलो। भक्ति इज्जत का सवाल है, चौका लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी इज्जत है, गुरुजी है, उसको तो समाज में रहना है। साधु मां के गांव से भूखा कौन जावे? तुम हमें मालूम, तुम हमें हार नहीं कराते। अच्छा, तुम्हारे घर से नगर से तुम्हारे साधु भूखा चला जाए तो इज्जत किसी खराब होना है? महाराज की कि तुम्हारी? तो तुम हमें भोजन नहीं कराते, अपनी इज्जत को करा रहे हो बेटा। ये भी गया काम। सोचो महानुभाव, विचार करो। बहुत आनंद आया जब रास खोला। एक कील से क्या भगवान की भूख मिटती है? क्या भगवान सही में भूखा है? नहीं। अनंत उपकार रे महानुभाव, भगवान ने तेरे लिए भूख के बहाने से खेत बनना स्वीकार कर दिया। नारियल की कील बोले तेरे काम में नहीं आएगी, यहां बो दे, फिर से फसल उगाएगी। क्योंकि बीज किस में होता है? उसी कील में। मैंने सोचा वो कील क्यों चढ़ती है, वो आगे की जो कील होती है वो क्यों चढ़ती है? क्योंकि बीज वहीं से फूटता है, वहीं से फूटता है। भाषा बोली जा रही, भगवान को भोग लग रहा है। सत्य यह है, भगवान तेरी फसल के लिए खेत बनने को तैयार हो गया है। खेत बन गया वो, मामूली चीज नहीं महानुभाव। खेत बनना, डाल दे उस कील को, मैं तेरे लिए खेत बनने के लिए तैयार हूं। 3 अंजलि गन्ने का जल ले लिया, 1 साल से हार नहीं किया था, 3 अंजलि गन्ने का ले लिया, और 7 महीने तक घूमते रहे ऋषभदेव। 7 महीने तक, 8 दिन तक ऋषभदेव आहार के लिए घूमते रहे। इतने भूखे थे, 7 महीने पीछे पड़े रहे। क्या जरूरत पड़ी थी? मरने वाले नहीं थे वो। तीर्थंकर का अकाल में मौत नहीं होती। जिंदगी में भी आहार नहीं लेते तो उनके शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दीप्ति नाम की रिद्धि होती उनको, कोई शरीर पर फर्क नहीं। गणधर परमेष्ठी जीवन में आहार नहीं करते, उनके शरीर में किंचित मात्र भी कृष्णता नहीं आती। तीर्थंकर का क्या फर्क पड़ने वाला था? क्यों 7 महीने घूमते रहे? दुनिया यही कहेगी, सुधारवादी, देखा भगवान बन गए, अभी रोटियां नहीं छूटी, घूम रहे हैं। नास्तिक यही कहेंगे, बाबा जी बन गए, महाराज बन गए, अभी 2 रोटियों के पीछे घूम रहे हैं, 2 अंजलि जल के लिए घूम रहे हैं, 1 लोटा पानी के लिए घूम रहे हैं। देखा बाबा जी बनने के बाद भी आखिर आना तो पड़ा श्रावक के दरवाजे, रोटियों के लिए घूम रहे हैं। तो कई लोग तो कहते महाराज जी हम लोग के ठाठ है, खुद की खाते हैं, आपको तो कोई दे देवे तो ठीक। नहीं सोच पाओगे रे गहराई को। ऋषभदेव ने कहा, मैंने सोचा 3 अंजलि जल क्यों लिया, 1 8 टंकी भर पी रहे थे। बीज ले रहा हूं रे। कल्पना कर, मैं 1 साल का भूखा हूं, क्या 3 अंजलि में मेरा पेट भर जाएगा? क्या उस कील से, जैसे मैंने कहा, उस कील से पेट भर गया बालाजी का? क्या ये 3 अंजलि से मेरा पेट भर जाएगा क्या? 500 धनुष की काया थी। 3 अंजलि क्या कहलाता है? अपन 2-4 दिन के उपवास से हो और तुम्हें मां 3 अंजलि करने के बाद तुम्हें भी पिला दूंगा बस।
उठो अब यार। तो महाराज जी गड़बड़ गड़बड़ मत हो, कल का उपवास है। उपवास के एक दिन पहले और एक दिन बाद कितना टाइम लगता है? धीरे धीरे धीरे। कल का उपवास है। 3 अंजुलि कल साल भर के भूखे को यूं सूख गया होगा, गले ही में कंठ में गया होगा। फिर क्यों भगवान आप इतने परेशान क्यों हुए? क्या लेना देना था आपको? अपना ध्यान करते। बोले बेटा वो 3 अंजलि जल मैंने अपने लिए नहीं लिया है, इस सारे संसार को रोटियों की फसल उगाने के लिए मैं खेत बनने के लिए घूम रहा था। वो 3 अंजलि जल की फसल आज तक तुम्हें रोटी दे रही है। यदि वो भूखे चले जाते तो शायद पता नहीं संसार का क्या होता। जैन साधु आहार के लिए नहीं उठता है। मैं कई बार कह चुका, यदि भूख के लिए साधु उठता तो अपने कमरे में टिफिन मंगा लेता। क्यों? टिफिन के भोजन से भूख नहीं मिटती क्या? आप लोगों ने तो खा के देखा है, मिट जाती है। तो हम महाराज को इतना कष्ट क्यों देते हो? सुबह टिफिन रखे आओ महाराज के बाद अपनी सुविधा अनुसार सुरुचिपूर्ण खा लेंगे। महावीर ने कहा नहीं श्रवण, तुम्हें आहार के लिए नहीं उठना है, तुम्हें एक श्रावक का उद्धार करना है, तुम्हें खेत बनना है, खेत बनना है। और खेत बन करके तुम जाओ और उसका कल्याण करके आओ। मूल अर्थ क्रिया क्या है? आहार लेना धर्म नहीं है, आहार देना धर्म है। भगवान का भोग लगाना धर्म नहीं है, भक्त भोग लगाता है वो धर्म है। भगवान ले रहे हैं वो धर्म नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा। लेकिन तुमने लगाया वो धर्म है। महाराज ने हार लिया ये धर्म नहीं है। हमें धर्मात्मा नहीं कहा हार लेते समय, तुम्हें देते समय धर्मात्मा कहा। हार लेते समय मुझे कोई कमाई नहीं होती भैया, कुछ नहीं। खेत को क्या मिलेगा? खेत को क्या मिलेगा? 2-4 महीने के लिए थोड़ी हरियाली मिलेगी, बाद में तुम अपने क्या करोगे? बेचारे को जैसा था वैसे ही छोड़ के चले जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला। ये जब दृष्टि बन जाती कि नहीं, गुरु जो आज मेरे लिए, मेरे आहार के लिए बैठे हैं, ये वो अपने लिए नहीं बैठे हैं, मेरे भंडार के लिए बैठे हैं। भगवान आज भोग के लिए बैठे हैं, वो अपने लिए नहीं बैठे हैं, मेरे खेत बनने के लिए बैठे हैं। महाराज भगवान ने अपना मंदिर नहीं बनवाया है। मंदिर बनाना तो बीज था, इस मंदिर में कितने महल बनेंगे ये तो उसकी भावना पे आधारित है। एक दिन की तुम्हारा साइकिल त्याग करा करके तुम्हें कोई कष्ट नहीं दिया है, वो एक दिन का साइकिल का त्याग बीज बना दिया है। एक रस का त्याग करा करके कोई तुम्हारे लिए कष्ट देने का उनका भाव नहीं है। उन्होंने कहा भोग सामग्री को पहले बीज बना। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, मन का बीज बनाओ, भगवान को दे दो मन 5 मिनट के लिए। बीज बनाओ मन का, पूरा उपभोग मत करो। बीज बनाओ आंखों का, दुनिया के राग रंग की आंखों के लिए मत रखो। 5 मिनट उसे देखो, उसे देखो जिसको देखते ही तुम्हारे मन में से भय दूर हो जाए। समंतभद्र महाराज ने कहा क्या भगवान, मैं तो डर रहा था, जैसे ही आपका दर्शन हुआ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे मन में कोई भय नहीं रहा, कोई भय नहीं रहा। मैं बहुत डर रहा था। उसी समय मुझे
तेरे जयकारी की आवाज आ गई। बालक बहुत डर रहा हो, रो रहा हो, चिल्ला रहा हो, तो माँ रसोई में बैठे ही चिल्ला देती है। माँ का नाम सुनते ही बेटे को क्या हो जाता है? निर्भय हो जाता है। ऐसे ही भगवान में बहुत डर रहा था, लेकिन जैसे कानों में आपकी जय आई, ऐसा लगा कि अब मेरा भय भाग गया। इसलिए कानों को शेयर करो, मुंह को शेयर करो, सब चीज का आपको शेयर करना है भय मुक्ति के लिए, भय को दूर करने के लिए। यदि ये नहीं कर सकते हो, दो तरीके बताए थे मैंने प्रारंभ में। एक तरीका है कि तुम अपने एक ऐसे व्यक्ति को साथ रखो जिसके साथ देखते ही लोग मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए। वो भी होता है, अरे भाई उससे पंगा मत लेना, उसके परिवार में एसपी है, होता है कि नहीं? ऐसा ही तुम्हें करना है। ये कर्म, ये ब्रह्मांड सारा कहे उससे पंगा मत लेना, उसकी भगवान तक पहुंच है, वो भगवान का भक्त है। शक्तियां कांप जाए वो तुम्हारे पास और तुम निर्भय हो जाए। किसका डर? जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, वाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए, क्योंकि उसका कोई है। सहारा बना लो। और यदि ये नहीं कर सकते हो तो फिर जो दूसरा मार्ग में तुम्हें पहले से कल बताया था कि तुम खुद निरपराधी हो जाओ, कि तुम्हारा डर छूट जाए। या तो शरण में आकर निर्भय बनो या स्वयं निर्भय बन जाओ। निर्भय बने बिना कल्याण नहीं। समय आपका हो रहा है। अभी भय के संबंध में बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा कि ये भय के कारण से हमारा क्या क्या नुकसान हो रहा है। इसी भय के कारण से हमारी संपत्ति हमारे पास है, लेकिन हम सो नहीं पा रहे। कल कहा था ना 1 किलो सोना आ गया। अब तो खुशी होना चाहिए। क्या खा खुशी है? रात में नींद और नहीं आ रही, कोई उठा ले गया तो ये क्या? अब देखो, सोना हाथ में है, अशांति कौन पैदा कर रहा है? भय। ये भय हमें नहीं भोगने देगा, अपने जीवन को सुखी नहीं रखने देगा। इसलिए अपन निर्भय की चर्चा कर रहे हैं। समय आपका विराम हो गया। महावीर भगवान की जय।